Another very important question for board examination of class 10 from the chapter arithmetic progression. अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो जैसे कि हमें दिया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो जब भी आपको Sn दिया होगा और आपको टर्म्स निकालना है फर्स्ट, सेकंड, 50th टर्म या nth टर्म, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, तो जैसे कि हमें Sn दिया, अब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे और फर्स्ट टर्म हमेशा किसके बराबर होगा? तो A1 बोलो या A बोलो, वो हमेशा S1 के बराबर होगा। किसके बराबर? S1 के बराबर। अब S1 हम कैसे निकालेंगे? तो n की जगह यहां सिंपली 1 पुट कर दो। 4 into 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो S1 3 है, तो यहां पर A1 जो होगा फर्स्ट टर्म वो 3 के बराबर होगा। अब A2 क्या होगा? A2 विल बी S2 माइनस S1। S2 माइनस S1। तो पहले हम S2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हाट इज S2? तो यहां पर n की जगह 2 पुट कर दो। 4 into 2 इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो 8 माइनस 4 इज 4। S2 आ गया। अब A2 क्या होगा? तो A2 विल बी S2 माइनस S1। तो S2 क्या है यहां पर? 4। S1 क्या है यहां पर? S1 इज 3, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। ओके, तो हमें आ गया A2। अब A3 क्या होगा? A3 विल बी S3 माइनस S2। A3 विल बी S3 माइनस S2। तो पहले हम S3 निकाल लेते। तो S3 क्या होगा? तो 4 into 3 दैट इज 12 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 माइनस 9 इज 3। अब यहां पर A3 कैलकुलेट करते, तो A3 विल बी S3 माइनस S2। व्हाट इज S3 हियर? 3 माइनस S2 क्या है यहां पर? 4। अब गलती से ये मत पुट कर देना A2 का वैल्यू, S2 का वैल्यू निकालना है। तो यहां होगा 4 माइनस 3 माइनस 4 इज माइनस 1। ओके, तो A3 मिल गया हमें माइनस 1 दैट इज थर्ड टर्म। अब 10th टर्म क्या होगा? तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब 10th टर्म क्या होगा? S10 माइनस S9 होगा। S10 माइनस S9। तो पहले हम S10 निकाल लेते हैं। तो S10 विल बी व्हाट? 4 into 10 दैट इज 40 माइनस 10 का स्क्वायर इज 100 दैट इज माइनस 60 हो गया ये। ओके, S9 क्या होगा? S9 विल बी 4 into 9 दैट इज 36 माइनस 9 का स्क्वायर इज 81, तो दैट इज नथिंग बट माइनस 45। तो A10 क्या होगा? A10 विल बी S10 माइनस S9, तो दैट इज नथिंग बट माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 45, तो दैट माइनस 60 प्लस 45 दैट इज माइनस 15। तो 10th टर्म क्या आ गया हमें? माइनस 15। ओके, अब nth टर्म कैसे आएगा? अब nth टर्म हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो nth टर्म क्या होता है? nth टर्म इज an इज व्हाट? a प्लस n माइनस 1 into d। तो जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड टर्म मालूम है, थर्ड टर्म मालूम है, तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम पड़ चुका है। क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म देखो क्या है? 3, तो a की जगह मैं 3 पुट कर सकता हूं, प्लस n माइनस 1 into d। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है माइनस 1। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो d जो होगा वो माइनस 2 होगा। तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2 into n इज माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 into 1 दैट इज 2, तो 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस 2n। तो ये हो गया आपका nth टर्म। दूसरा तरीका ये होता है कि nth टर्म आप ऐसे भी निकाल सकते हो। nth टर्म क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। जैसे 10th टर्म क्या था? Sn माइनस S9। वैसे An क्या होगा? Sn माइनस n माइनस 1। तो इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा सॉल्व करने में। तो आपको करना क्या? देखो मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखो Sn क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर, तो वो लिख दोगे माइनस Sn माइनस 1। अब जहां पर भी n है ना वहां n माइनस 1 लिखना। जैसे 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 द होल स्क्वायर। यहां पुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करो, आपको an मिल जाएगा दैट इज 5 माइनस 2n। सेम ही आएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।